हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी ज्यामिति पढ़ रहे हैं और ज्यामिति में मैं आपको लाइंस बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, जिनको रेखाएं कहा जाता है। रेखाएं मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं और कोण भी मैंने शुरू कर दिया था आपको पढ़ाना, और कोण भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन कोण खत्म नहीं हुए थे, कोण और भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप सवाल लगा पाएंगे। आप सवाल लगाने लायक बनेंगे तो पहले कोण पढ़ लेते हैं, फिर सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो आज कोण पढ़ेंगे, और कोण में कौन सा कोण पढ़ेंगे? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? तो इनका नाम है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नाम है आसन्न कोण, आसन्न कोण या संलग्न कोण, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नाम है। हिंदी में आसन्न कोण या संलग्न कोण कहा जाता है, और अंग्रेजी में नाम क्या है? एडजेसेंट एंगल। अब ये क्या होता है गुरुजी? तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे मैंने एक शीर्ष मान लिया, ठीक है, ये एक शीर्ष है और ओ से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। और ऐसी कोई रेखा है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों। और क्या किया? एक यहाँ पर कोण बना दिया और एक यहाँ कोण बना दिया, ठीक है ना। अब एक कोण बनाने के बाद मैंने क्या किया कि इसको मान लिया कोण 1 और इसको मान लिया कोण 2, ठीक है। एक कोण 1 है और एक कोण 2 है, ठीक है ना। अब क्या है, तो ये दोनों क्या है? यहां पे कोई बिंदु मान लो C, यहां पे कोई A बिंदु मान लो और यहां पे B बिंदु मान लो। अब मैं आपसे कहूं कि कोण 1 और कोण 2 क्या है? आसन्न कोण है या संलग्न कोण है। तो आप कहोगे क्यों गुरुजी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, कुछ शर्तें होती हैं। शर्त नंबर 1, पहली शर्त क्या है कि अगर दो कोण आसन्न कोण हैं, तो पहली शर्त क्या है कि जो शीर्ष है, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, मतलब कॉमन हो, कॉमन। अब उभयनिष्ठ कैसा? इस शीर्ष है तो देखो इस कोण के लिए भी और इस कोण के लिए भी एक ही शीर्ष है ना, है ना। तो शीर्ष उभयनिष्ठ है, पहली शर्त पार कर ली तो आसन्न कोण है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा हो। मेरे प्यारे भाइयों, दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा हो, जो कि ए है। देखो इस कोण के लिए ए है और इस कोण के लिए भी ए है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ रेखा हो, उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है, जो कि है। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है कि उभयनिष्ठ रेखा, जो उभयनिष्ठ रेखा है ना, रेखा है कि दोनों ओर कोण हो। क्या हो? कोण हो, जो कि है ए उभयनिष्ठ रेखा है, ए वाली है ना, जिसको ए ओ और सी बोलेंगे। ए ओ सी उभयनिष्ठ रेखा है तो दोनों ओर कोण है। देखो यहाँ भी कोण है और यहाँ भी कोण है। बस ये तीनों शर्तें इस डायग्राम ने, इस पूरे चित्र ने पार की, तो कोण 1 और कोण 2 क्या हो गए? बताइए, क्या हो गए? आसन्न कोण। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना। तो कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण होते हैं कब? जब उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ रेखा हो उनके बीच में, और उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर कोण हो, तो आसन्न कोण होंगे। बात समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि क्या कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के? तो मेरे प्यारे भाइयों, आसन्न कोण कभी भी बराबर नहीं होते, ये याद रखिए आप। कभी भी बराबर नहीं होते, ये आप याद रखिए कि कोण 1 और कोण 2 कभी बराबर नहीं होंगे। मैंने ऐसा नहीं बोला ना
बोला ही नहीं है, तो जब बोला ही नहीं है तो अपने मन से सोचना भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब है नया जो हम पढ़ेंगे और उसे कहेंगे कि कोणों का रेखीय युग्म। कोणों का रेखीय युग्म। अब आप कहोगे गुरुजी इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो अंग्रेजी में कहेंगे इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है ना? तो ये क्या होता है गुरुजी? तो मेरे प्यारे भाइयों, एक सीधी रेखा पर स्थित सभी कोण, एक सीधी रेखा है, इस पर स्थित सभी कोण, ए हो गया, ए हो गया। पहले तो दो से ही समझ लो। मान लो ये y डिग्री है, मान लिया ये y डिग्री है और ये x डिग्री है, तो इन दोनों का योग क्या होगा? क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो एक सीधी रेखा पर स्थित सभी कोण, उन सभी का योग कितना होगा? 180 डिग्री। वो कैसे गुरुजी? जैसे मेरे प्यारे भाइयों, मैंने मान लिया कि एक बिंदु है और एक रेखा है, और क्या हो गया है? देखो, एक ए है, एक ए है और एक ए है। ठीक है, अब इतनी रेखा स्थित है, एक सीधी रेखा पर कितने सारे कोण बढ़ रहे हैं? देखो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। एक कोण 1 हो गया, एक कोण 2 हो गया, एक कोण 3 हो गया और एक कोण 4। तो इन सबको मिला के कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। सबका मान, कुल योग कितना होगा? 180। तो क्या होगा? इसकी परिभाषा क्या होगी? कोणों का रेखीय युग्म क्या कहलाता है? कि एक सीधी रेखा पर उपस्थित सभी कोण का योग कितना होगा? 180 अंश। यही तो मैं समझाना चाहता था, समझ गए आप? अगला क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? अगला होता है, बता देता हूं आपको, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण थोड़ा सा नीचे लिख लें, क्या है कि वहां पे बनेगा नहीं। तो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे? ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कैसे? ऐसे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो मेरे प्यारे भाइयों, जब दो रेखाएं आपस में सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद करें, कैसे? ऐसे और ऐसे, एक बार प्रतिच्छेद किया तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। मान लिया इसको ओ मान लिया, यहाँ कुछ मान लिया और यहाँ कुछ मानेंगे, और वो क्या मानेंगे बता देता हूँ। यहाँ मान लो ए और यहाँ बी और यहाँ मान लो सी और ये हो गया डी। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या देखो, अब देख पा रहे हो कि कोण बन गए हैं। अब कौन कौन से? देखो यहाँ कोण कितना बना? कोण 1 बन गया। ये सारे कोण ही तो बन गए, है ना? तो कोण 1 और कोण 2 अपोजिट है ना? तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे, और एक कोण 3 मान लो और एक कोण 4 मान लो। तो कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या होंगे? बराबर। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्ष पे बन रहे हैं। देखो शीर्ष है ना, ये शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष बन रहा है ना शीर्ष पे। शीर्ष से कोण बन रहे हैं तो क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और क्या होती है आपस में? बराबर। तो ये भी लिख लीजिए आप कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, और बनते कैसे हैं? देखो कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4। जब तक दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये वाला कोण नहीं बनता है। करेंगी तुरंत बन जाएगा। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। आगे कौन सा है? आगे हमारा है कि दो रेखाओं के साथ जब एक तिर्यक रेखा आ जाए तो फिर जो जैसे कोण बनते हैं वो बिल्कुल उन्हें भी समझना है। लिख लो यहाँ कि दो रेखाओं
दो रेखाओं के साथ त्रियक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे कि आप ये कहेंगे कि ये तो मैंने बचपन से पढ़ा है लेकिन समझा आज तक नहीं था, आज समझ लिया, अब कभी समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एक बार में ही आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, मैं बता देता हूँ, एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, विथ टू लाइन्स। ठीक, अब ये कैसे होता है अभी बताता हूँ। देखो, जैसे दो रेखाएं हैं तो ऐसी होंगी ना, और एक तिर्यक रेखा है तो ऐसी। ठीक है, ये जो है ना, ये तिर्यक रेखा है और ये जो रेखाएं हैं वो एक ए है, एक बी है और एक सी और डी, मतलब एक रेखा ए बी है और एक सी डी है। तो यहाँ देखो, ए बी और सी डी ये कैसी होनी चाहिए? हमेशा समांतर। ये समांतर का साइन है। ठीक है, समांतर होनी चाहिए, ए बी समांतर हो सी डी के। और एक तिर्यक रेखा को क्या कुछ मान लें? तिर्यक रेखा तो आपको समझ में ही आ रही है कि ये तिरछी है इसलिए तिर्यक है। अब आपको दिख रहा होगा कि देखो कितने सारे कोण बन गए, बहुत सारे बन गए। उनको नाम भी दे दो नाम। कोण एक, ये दूसरा कोण है तो कोण दो, ये तीसरा कोण है तो कोण तीन, और ये चौथा कोण है तो कोण चार। बात समझ में आ रही है? देखो, ये 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, सारे कोण है सारे ऐसे। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, इसमें बहुत सारे कोण बनेंगे, बहुत सारे, एक एक करके सब बताऊंगा मैं, बस आप समझते जाइए और कुछ है ही नहीं। पहला, संगत कोण। निश्चित तौर पे सवाल आता है संगत कोण से, निश्चित तौर पे आता है। ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर सवाल आएगा कोण से तो यहाँ से आएगा, और समझिए कैसे आएगा। आप भी कहेंगे मज़ा आ गया गुरुजी। ठीक है, और मज़े के लिए ही मैं पढ़ाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। संगत कोण, इसको क्या कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग और एंगल, ANGLE क्या होता है? देखो, अभी समझोगे आप, अभी समझोगे। संगति देखना है, संगति। ठीक है, अब देखो, यहाँ इस तिर्यक रेखा ने पहले तो कलर चेंज करो। इस तिर्यक रेखा ने इस रेखा को यहाँ काटा, और यही रेखा आगे आकर यहाँ आ गई और इस रेखा को यहाँ काट दिया ना। तो जो कोण 1 की स्थिति है वही कोण 5 की स्थिति है मेरे प्यारे भाइयों। तो कोण 1 बराबर कोण 5 की। क्यों है बराबर? क्योंकि संगत है, संगति एक जैसी है। देखो, यहाँ जो 1 की स्थिति है वही यहाँ 5 की स्थिति है। यहाँ देखो, कोण 4 की जो स्थिति है वही कोण 8 की स्थिति है, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 8। मेरे प्यारे भाइयों, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, यहाँ देखो, जब ये नीचे आई नीचे, तो यहाँ कोण 2 बनाया और यहाँ कोण 3 बनाया मेरे प्यारे भाइयों। तो कोण 3 बराबर, कोण 3 के लिए संगति क्या होगी? इसके साथ। देखो, यहाँ कोण 3 जो है वही कोण 7 है, तो कोण 7। और कोण 2 की संगति किसके साथ होगी? देखो, यहाँ 2 जो काम कर रहा है वही कोण 6 यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि आगे आकर यहाँ काटी ना, तो 2 की और 6 की स्थिति एक जैसी है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 6 की। ये सारे कोण कैसे होंगे? ऐसे बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 5 के, कोण 4 बराबर कोण 8 के, कोण 3 बराबर 7 के, और कोण 2 बराबर 6 के। क्यों होंगे? क्योंकि संगत कोण है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों? अगला समझाएं, अगला समझो। देखो, नोट करते जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नोट नहीं करेंगे तो फिर आपको अभी दिमाग में रहेगा और बस अगले दिन सब खत्म। तो सीखना है, और सीखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अगला कोण कौन सा है?
अगला है शीर्षाभिमुख कोण, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ निकलता है, तो यहाँ भी देख लीजिए, भिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, अभी मैंने लिखा था, तो जो अंग्रेजी वाले हैं वो समझ गए होंगे। देखो अब यहाँ देखो, देखो ए रेखा काटी और एक रेखा ये है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु ए हो गया। तो देखो कोण 1 और कोण 3 बराबर हो गए, कोण 1 बराबर कोण 3 के, और कोण 2 बराबर हो गया कोण 4 के, हो गया ना, क्योंकि यही तो काट रहा है और शीर्षों के कोण बराबर होंगे, इसलिए तो शीर्षाभिमुख बोलते हैं। बोलो ये हो गया। अब ये रेखा यहाँ आई तो यहाँ काटा और यहाँ काटा, देखो 2 रेखाएं फिर काट रही हैं, तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, और कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। बोलो हाँ है ना, ये तो हो गया शीर्षाभिमुख कोण। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये तो समझ ही लिया था। अब आगे माफ़ कीजिए, फिर से बना देता हूँ, अभी बन जाएगा ऐसे, और एक तीसरी रेखा काट ली, ऐसे ऐसे कोण थे, एक कोण 1 था, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, एक कोण 5 है और एक कोण 6 है, और क्या है, एक कोण 7 है और एक कोण 8 है, ठीक है ना। ये ए बी था और ये सी डी था, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अब समझिए पहले, अब कौन सा है नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल, इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल। ये क्या होता है गुरुजी? देखो इसका नाम भी पढ़ा होगा आपने, इसमें पढ़ा होगा आपने एकांतर अंतः कोण, ठीक है ना। ये क्या होता है गुरुजी? ये तो समझ में भी नहीं आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों, अभी आएगा समझ में। देखो पूरी आकृति में जो जेड बनाए, जो जेड बनाए, देखो जेड बनाऊंगा मैं अभी आपको, ए गया, ए आया और ए गया, देखो ए गया, ए आया, ए आया। एकांतर के लिए जेड याद रखिए, ये ट्रिक है, जहां जेड बनेगी वहां क्या होगा, एकांतर अंतः कोण है। देखो ये कोण 3 और कोण 5 आए ना, तो कोण 3 बराबर कोण 5 के, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा मेरे प्यारे भाइयों देखो, ये गया और ये उतरा नीचे और ये बन गया जेड, बन गया ना, जेड बना कि आपका कोण निकला, तो कोण 2 बराबर कितने के, कोण 8 के। मेरे प्यारे भाइयों बोलो बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, बात बिल्कुल समझ में आई। मैंने क्या बोला कि जहाँ जेड बनेगा वहाँ आपका कोण निकलेगा, ठीक है। तो कोण 3 बराबर कोण 5 के, क्योंकि देखो जेड में आ रहा है ना, जेड में आ रहा है ना, और कोण 2 बराबर कोण 8 के, ये भी जेड में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगला समझाता हूँ। अब इंटरनल है तो एक्सटर्नल भी होगा, मतलब अंतः है तो बाह्य भी होगा, होगा ना, सोच रहे होंगे आप, यही चल रहा होगा ना दिमाग में, बिल्कुल सही चल रहा है मेरे प्यारे भाइयों। तो एक्सटर्नल और समझ लो, ठीक है। तो एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। ये क्या होता है, तो मेरे प्यारे भाइयों बाह्य एकांतर कोण, यही होता है ना। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, देखो बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, कैसे समझना है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ देखो जब ये ऊपर गया, ऊपर, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ देखो और यहाँ देखो, ऐसे ये वाली आकृति बननी चाहिए। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 6 की, और यहाँ देखो ये वाली आकृति, और यहाँ देखो ये वाली आकृति। तो कोण 4 बराबर 6 की और कोण 1 बराबर 7 की, बस ये और हो जाएंगे। ये बाहर बाहर है, कुछ है ही नहीं, बाहर बाहर के, ये बाहर का है और ये भी बाहर का है, ये बाहर का है और ये भी बाहर का है, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है।
1 बराबर 7 के, 4 बराबर 6 के, ये हो गए बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, आप अंतः याद ज़्यादा अच्छे से रखिए क्योंकि अंतः बहुत पूछा जाता है, बहुत, इससे बहुत कुछ मतलब आसानी हो जाएगी आपको सवाल लगाने में। बाह्य का थोड़ा बहुत उल्लेख है लेकिन जितना भी है वो भी आपको समझना है, तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है ना मेरे प्यारे भाइयों, बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे, अगला पढ़ेंगे। और अगला कौन सा है? अगला कोण कौन सा है? अब होते हैं क्रमागत अंतः कोण। ये क्या होते हैं? देखो, क्रमागत अंतः कोण, ठीक है, ये क्या होंगे मेरे प्यारे भाइयों? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव इंटरनल एंगल। ठीक है, अभी क्या होता है तो अभी बता देता हूँ, समझ जाएंगे आप। देखो, नाम से ही फिक्स हो जाएगा आपको, नाम अगर आपको आता है तो बिल्कुल फिर तो परेशानी वाली बात नहीं, चित्र वही बनेगा। बना लो तो आप भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ था कोण 1 और यहाँ कोण 2, यहाँ कोण 3 और यहाँ कोण 4, यहाँ कोण 5 था और एक कोण 6 माना था, ठीक है, और एक कोण 7 हो गया और एक कोण 8 हो गया। ठीक है ना? तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये युग्म होंगे, युग्म। अब एकांतर क्रमागत अंतः कोण है तो युग्म के रूप में होंगे। और वो क्या होंगे तो देखो देखो, क्रमागत अंतः कोण, बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाइयों, 2 और 5, कोण 2 धन कोण 5 बराबर कितना? 180 डिग्री होता है। दो क्रमागत अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ये आप याद रखिए बिल्कुल। और यहाँ देखो, ये भी तो अंतः है, कोण 3 धन कोण 8 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो दो क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप याद रखिए। अब क्यों होता है, बोलिए ना, क्यों होता है? तो मेरे प्यारे भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। देखो, कोण 5, देखो 5 और कोण 1 क्या है बताइए, सोच के बताइए। अभी मैंने क्या बताया आपको कि देखो स्थिति समान है ना स्थिति, तो ये कौन से कोण हो गए? संगत कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 5 के हो गया मेरे प्यारे भाइयों, हो गया ना? कोण 1 बराबर कोण 5 के। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ये रेखा है ना, उस पर स्थित सभी कोण, उनका योग कितना होता है? 180। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों को मिलाकर कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों? कोण 1 धन कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? अब कोण 1 की जगह पर हम कोण 5 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोण 1 और कोण 5 कैसे हैं? संगत कोण। तो कोण 5 धन कोण 2 बराबर 180 डिग्री नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना? आ गया ना? वही तो मैंने लिखा कि नहीं? तो आप हाई स्कूल का पेपर नहीं दे रहे हो, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि सबको आती हैं। जो तैयारी करेगा उसको ये जरूर आएगा। ठीक है? तो कोण 2 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 धन कोण 8 बराबर 180 डिग्री। मतलब क्रमागत अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? समझ गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? अब पढ़ेंगे आगे। देखो, अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट है कि यदि तीन लगातार समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेद करें, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी मैं आपको अभी बताता हूँ। बहुत आसान है, बहुत आसान। प्रयोग कैसे करना है ये आप भी समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। अंग्रेजी में भी लिख दूँ? चलो अंग्रेजी में भी समझ लो। इफ टू ट्रांसवर्सल
लाइन्स इंटरसेक्ट थ्री पैरेलल लाइन्स। ठीक है ना, तो ये अंग्रेजी हो गई। अब समझेंगे कैसे, तो बहुत ही आसान तरीका मैं अभी बता देता हूँ। देखो, जैसे 3 समांतर रेखाएं हैं, तो माफ़ कीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे हो गई ना 3 समांतर। ए बी हो गई, ए सी डी हो गई और ए ई एफ हो गई, ई एफ। ठीक है, अब 2 समांतर रेखाएं, सॉरी 2 तिर्यक रेखाएं, एक तो ऐसे काटेगी और एक ऐसे काटेगी, काट रही है ना। तो जब ऐसा होगा, ऐसी आकृति आपके सामने होगी या ऐसा सवाल में लिख के दे दिया, तो क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। अब ये होता कैसे है, मेन बात ये। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान रखना, आनुपातिक रूप से बराबर होंगे। कौन, ए सी और सी ई का अनुपात बी डी और डी एफ के अनुपात के बराबर। कैसे गुरुजी, तो देखो ए सी बटे सी ई बराबर बी डी बटे डी एफ। ये बराबर होंगे आनुपातिक रूप से। ठीक, अब आप कहोगे कि गुरुजी अगर ऐसा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए सी और इस ए सी का अनुपात पूरे ए ई के साथ बराबर होगा। किसके साथ, बी डी का, सिर्फ बी डी का पूरे बी एफ के साथ। बोलो हाँ या ना। ये भी तो होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल सही होगा, होगा, ऐसा भी होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आप कहोगे गुरुजी अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सीई का अनुपात पूरे एई के साथ भी तो हो सकता है। मैं कहूँगा बिल्कुल होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीई का अनुपात एई के साथ होगा और डीएफ का अनुपात, डीएफ का अनुपात किसके साथ होगा, पूरे बीएफ के साथ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल होगा ऐसे। ये आनुपातिक रूप से क्या होते हैं, बराबर। तो ये आप नोट कर लीजिए, जब सवाल आएंगे तो मैं आपको फिर याद दिला दूंगा और याद करके आपको अच्छे से आ जाएंगे। मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, जितनी थ्योरी पढ़ाई है, आप एक बार उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए कि कैसे क्या होता है। क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपसे इतने सवाल लगवाने वाला हूँ, इतना ज़्यादा रिवीजन होगा आपका। ये सब जो भी मैंने आपको लिखवाया है, आप अपना रजिस्टर अपने सामने रखना। मैं आपको याद दिलाता जाऊँगा कि देखो ए वाली प्रॉपर्टी लग रही है, देखो ए वाला लग रहा है, सब कुछ आपको आ जाएगा ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी लग रहा होगा कि इतना कुछ लिखा दिया, 3-4 वीडियो डल गए, सवाल तो एक मिला भी नहीं, सब कुछ लगवाऊंगा। आप तसल्ली तो रखो, ठीक है, विश्वास रखो। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय और मैं आऊँगा तो आपके लिए बहुत सारे सवाल लेकर आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी मैंने पढ़ाया है बिल्कुल बस वही करना है आपको, ठीक है। तो चलता हूँ, टाटा बाय बाय।